पहले मैं मीडिया बंधु का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं कि इस क्रूशियल पीरियड में आपका कैमरा हमारे साथ है और पूरा सहयोग आपका साथ है। मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मंडल कार्यालय वाराणसी भारतीय जीवन बीमा निगम के गेट पर आज मीडिया बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार जिसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक मुंबई को दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचना दी गई, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सूचना दी गई कि 1 अक्टूबर 2024 के हुए परिवर्तन में अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के हितों को नज़रअंदाज किया गया है, संस्था के हितों को नज़रअंदाज किया गया है। इसे ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक्सेप्ट नहीं करता। सभी के हितों के रक्षार्थ इसे तत्काल प्रभाव से वापस लें। दूसरा, 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता को नकारता है। यानी प्रबंधन द्वारा एक रचित नियमावली जो बनाई गई है, इस अधिनियम का ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन निर्णय निंदा करता है तथा इसे वापस लेने की मांग करता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। मैं कह सकता हूं कि संविधान हमें जीने का अधिकार देता है और इस नियमावली के तहत अभिकर्ताओं के जीने का अधिकार छीना गया है। छोटी छोटी गलतियों में अभिकर्ताओं का सस्पेंशन होता है, अभिकर्ताओं का टर्मिनेशन होता है और उसके मिलने वाले हित लाभों को जब्त कर लिया जाता है, कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। तो कमीशन जब्त होने के बाद जब रोजी रोटी के लिए परेशान अभिकर्ता होता है, मूलभूत आवश्यकता का हनन हो जाता है, यानी सारी जिम्मेदारियां सड़क पर आ जाती है और उसका जीवन जीना दुष्कार हो जाता है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीवन जीने का अधिकार प्रबंधन द्वारा छीन लिया जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। क्या मांग करते हैं आप? यही मांग है। दूसरी बात, पॉलिसी होल्डरों के साथ कितनी बड़ी सम्मिलित एक धोखा होता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दावे के समय अगर किसी भी तरह का कोई क्लेम होता है, क्लेम होने के बाद पॉलिसियों में छोटी छोटी कमियां निकाल दी जाती है। अगर कमियां थी तो उसका प्रस्ताव को पूर्ण क्यों किया गया? उस प्रस्ताव को पूर्ण करने में अभिकर्ताओं का क्या दोष है? अभिकर्ताओं ने तो साक्षी बन करके परिचय कराया, उसकी जांच किया लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाले अधिकारी ने, लाखों रुपया इंसेंटिव पाने वाला अधिकारी ने, लाखों रुपया पुरस्कार वितरण पाने वाला अधिकारी ने, और पास किया उसने। अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है तो पॉलिसी धारक का पैसा जब्त हो जाएगा, अभिकर्ता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसके कमीशन को जब्त कर दिया जाएगा। क्या ये अनजस्टिस नहीं है? ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? समता का उल्लंघन है या नहीं? जवाब दे प्रबंधन, ये समता का उल्लंघन कि उसी व्यवसाय के आधार पर कमीशन पाने वाले अभिकर्ता को टर्मिनेट किया जाता है, पॉलिसी धारक के हितों को नजरअंदाज करके उसके समस्त लाभों को जब्त कर लिया जाता है और वही लाखों रुपया तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये समता का उल्लंघन है, संविधान का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। संगठन इसका विरोध करता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी बंधुओं को, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को नकार दिया है ये भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन ने। 3 अगस्त 2021 में एक सर्कुलर सेंट्रल ऑफिस से जारी होता है और फरमान जारी कर दिया जाता है कि अभिकर्ताओं का दमन होता रहेगा, पॉलिसी धारकों का दमन होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। अगर आवाज़ उठाओगे तो वो रचित नियमावली के अंतर्गत एजेंसी को सस्पेंड किया जाएगा और बर्खास्त किया जाएगा और तुम्हारे कमीशन को जब्त कर दिया जाएगा। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है या नहीं है?
अगर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रहार है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली तुम्हारी नियमावली है, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन तुम्हारे नियमावली को खारिज करता है और जस्टिस की मांग करता है। यही आज का आंदोलन है, यही आज का हमारा प्रदर्शन है, जिसको लेकर के ये हम कोशिश करेंगे कि प्रबंधन आवे, पेश करे और जवाब दे। ये सच्चाई है कि संविधान से बड़ा न तो विधि होता है और न तो कोई निगम की